आज का टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा संसद। संसद के अगर पूरा तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दो हिस्से हैं ना इसके, तो वो भी देखेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हम पढ़ाएंगे आपको। संसद के कौन कौन से अनुच्छेद है वो भी देख लो आप। तो संसद के जो 3 अंग है वो कौन कौन से? राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई एक्ट पारित नहीं होता जब तक राष्ट्रपति की अनुमति ना हो। फिर है लोकसभा, जो जिसे निम्न सदन कहा जाता है, लेकिन इंडिया का प्रथम सदन है, हाउस ऑफ पीपल है ना, प्रथम सदन। ये है राज्यसभा, जिसे उच्च सदन कहा जाता है, लेकिन है ये संसद का दूसरा सदन है, काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं इसे। उसके बाद हम देखते हैं लोकसभा। तो लोकसभा, इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? 17 अप्रैल 1952 को। 530 राज्यों से थे और 20 संघ राज्य क्षेत्र से थे। 550 मैक्सिमम जितनी भी इनकी संरचना है। और यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन वर्तमान में कितने हैं? 543 है। 104वें संविधान जो संशोधन था ना, में आंग्ल भारतीय यानी कि उसको हटा दिया गया। पहले है ना लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का चुनाव होता था, उनको भी लिया जाता था, लेकिन अब वर्तमान में ये नहीं है। किस संविधान संशोधन से? 104वें संविधान संशोधन से। प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1951-52 में हुए थे। इनकी योग्यता क्या हो सकती है? जो लोकसभा के सदस्य हो तो वो भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष या उससे अधिक उनकी आयु हो, और 5 वर्ष जब तक यानी कि लोकसभा का विघटन ना हो तब तक उसका कार्यकाल है, जबकि योग्यता इतनी है। इनसे प्रश्न कई बार पूछा जाता है, जो 25 वर्ष की जो योग्यता है ना यहाँ से। उसके बाद है आपात स्थिति में एक बार में 1 वर्ष विस्तार होगा, यानी कि अगर आपातकाल लग गया है तो इसका विस्तार भी हो सकता है। कितना होगा? एक बार में सिर्फ 1 वर्ष। परंतु आपातकाल खत्म होने पर 6 माह से अधिक आप इसका अधिकतर जो आपात स्थिति में इसका कार्य विस्तार है ना वो नहीं बढ़ा सकते। अगर आपातकाल है तो 1 वर्ष, नहीं तो 6 माह ही बढ़ा जा सकता है, 6 माह से अधिक नहीं बढ़ा जा सकता। परिमिशन क्या है? परिमिशन यानी कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः परिमिशन, लोकसभा की सीटें राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों का जो विस्तार होता है ना वो होता है, उसे कहते हैं परिमिशन। पहला परिमिशन आयोग 1952 में आया था। अभी तक कुल 4 बार यानी कि 3 अन्य है। तो एक तो आ गया 1952 में पहला, दूसरा कब हुआ था? 1963 में हुआ था। आपको दिख रहा है? अब दिख रहा होगा, एक मिनट ना, ये देखो। तो प्रत्येक जनगणना के बाद होता है 1952 में प्रथम परिमिशन आयोग आया, उसके बाद 1963 में, 1973 और 2002, यानी कि 4 बार अभी तक इनका गठन किया गया है। 1926 तक संख्या में कोई बदलाव नहीं किया। 84वें संविधान संशोधन 2001 से, यानी कि अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है 2026 तक। 26 में ना परिमिशन आयोग अधिनियम 1962, 1972 और 2002, सबके पीछे 2-2 है, आपको याद रखना। ये है अधिनियम और ये है आयोग जो 4 बार जो बदलाव वगैरह हुआ था। अब है राज्यसभा। राज्यसभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। तो लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? यानी कि इससे पहले हुई, पहले लोकसभा की हुई 17 अप्रैल 1952 को हुई थी, और इसकी हुई 13 मई, यानी कि अप्रैल के बाद कौन सा था? मई। तो 13 मई को इसकी प्रथम बैठक हुई थी राज्यसभा की। स्थायी सदन, यानी कि ये विघटन नहीं होता। लोकसभा का विघटन हो सकता है अगर प्रधानमंत्री वगैरह इस्तीफा दे दे या किसी भी कारणों में। ये जनता का सदन है, जनता अगर आपको पता है सड़कों पे उतर आए तो भी विघटन हो सकता है। अगर सांसद वगैरह जो भी उनके सदस्य होते हैं वो अगर इस्तीफा दे दे तो भी, अगर उसके जो जितने मैक्सिमम सदस्य चाहिए अगर वो ना रहे तो आपको वो भी विघटन हो जाएगी संरचना लोकसभा है। लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। इनके अधिकतम सदस्य 250 हैं। कितने हैं? 250। लोकसभा में कितने थे जो सदस्य संरचना में पूछा था? तो 550, यहाँ 250 है। वहाँ राज्यों से तो 530 थे और 20 है ना, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से थे, यानी कि संघ क्षेत्र से थे 20 सदस्य। कुल मिला के 550 हो गए थे और वर्तमान में 543 है ना। 238 चयनित होते। 238 कहाँ से होते हैं? यानी कि 230 राज्यों से, वहाँ 530 राज्यों से हैं, जबकि राज्यसभा में 230 राज्यों से हैं। यहाँ संघ शासित से 8 है, क्योंकि 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो हमारे यहाँ 8 क्षेत्र हैं राज्यसभा के लिए। और वहाँ केंद्र शासित प्रदेशों या संघ राज्य क्षेत्र में 20 सदस्य थे। किसमें थे? लोकसभा में। इसमें 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा जो भी होते हैं, उसके 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। लेकिन ये भी याद रखना, लोकसभा में जो मनोनीत होते थे आंग्ल भारतीय समुदाय के, वो अब नहीं है। अब 104वां संविधान संशोधन लाया गया, उसके बाद उनको अब उनका जो कहते हैं मनोनीत किया जाता था वो अब नहीं होता है। 225 राज्यों से
वर्तमान में। वो पहले जो बताया था आपको 230 थे वो पहले थे, लेकिन वर्तमान जो 2026 या 25 में है वो कितने हैं 225 हैं, और 245 कुल सदस्य हैं। 8 है वो यूटीसी वगैरह मैंने बताया था आपको संघ राज्य क्षेत्र से, लेकिन इसमें दिल्ली से 3 है। राज्यसभा में दिल्ली से 3 सदस्य है। पांडुचेरी में कितने हैं 1 है। जम्मू कश्मीर में 4 सदस्य जो राज्यसभा से, यानी कि राज्यसभा की सीटें कितनी है 4 है, तो कुल मिला के कितने हो गए 8 हो गए। ये केंद्र शासित प्रदेश है। 4 जम्मू कश्मीर में याद रखना, 3 दिल्ली में, 1 पांडुचेरी में। और इसका निर्वाचन होता है 80वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन है 80वां संविधान संशोधन है, और अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से होता है। अनुपातिक प्रतिनिधि और एकल संक्रमणीय 180 अनुच्छेद 80(4) के तहत होता है। राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य राज्य विधानमंडल के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, यह भी याद रखना। किसके अंदर राज्यसभा में राज्य विधानमंडल के सदस्य शामिल नहीं होते हैं इनके सदस्य चुनाव करने के लिए राज्यसभा के लिए। इनकी जो भारत का नागरिक हो यहाँ 30 वर्ष है। जो हमने पढ़ा था लोकसभा में वो कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए आपको 25 साल की। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा का कार्यकाल कितना है 5 वर्ष का होता है, और कभी भी विघटन भी हो सकता है किसका लोकसभा का, जबकि राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। और 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि 1/3 सदस्य होते हैं ना वो अपना कार्यकाल पूरा करते हैं, यानी कि 2 साल का कार्यकाल वगैरह जो भी 6 साल का होता है हर साल होते हैं 1/3। पुनः निर्वाचन में मनोनीत के लिए भी पात्र होते हैं। अगर कोई भी निर्वाचित हो गया सदस्य पूरा कार्यकाल हो गया तो वो वापस से चुनाव लड़ सकता है, यानी कि वापस से आ सकता है। लोकसभा व राज्यसभा की ज़्यादातर सीटें एक दृष्टि में देखने के लिए आपको देख सकते हैं, ये तो मैंने QR कोड पढ़ लिया है। लोकसभा और अध्यक्ष, आप अगर शॉर्ट नोट्स देखना चाहते हो तो यहाँ देख सकते हो। और लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर, जो अध्यक्ष होता है स्पीकर कहते हैं उसे, तो सदस्यों के बीच एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अनुच्छेद 108 के तहत बैठक बुलाना कौन बुलाता है राष्ट्रपति बुलाता है 108 के तहत। किसके लिए उसके जो अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए बुलाई जाती है ना वो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और राष्ट्रपति बुलाता है, और उसी के अंदर ही ये संयुक्त बैठक 108 के अंदर है। अनुच्छेद याद रखना। संसदीय समिति के सदस्यों की नियुक्ति व बैठकों का स्थगन और यही करता कौन करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसके बाद है संयुक्त बैठक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों राज्यसभा के ये जो संयुक्त बैठक होती है उसका अध्यक्ष होता है, और ये उपाध्यक्ष और राज्यसभा का उपाध्यक्ष यानी कि ऑब्जर्व, यानी कि इसकी बैठक की अध्यक्षता है ना, अगर संयुक्त बैठक में अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उपाध्यक्ष बैठक की जो अध्यक्षता करेगा, और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष है ना वो इन बैठकों की अध्यक्षता करेगा। और निर्णायक मत का अधिकार भी इनके पास है, और संसदीय समिति के सदस्यों की नियुक्ति का बैठकों का स्थगन भी कर सकता है लोकसभा अध्यक्ष। फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष GV मालो करते, वर्तमान में ओम बिरला है। ओम बिरला को याद रखना, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया है आपको याद हो तो। और प्रथम महिला थी वो मीरा कुमार थी। पद रिक्त हैं अध्यक्ष त्यागपत्र या उपाध्यक्ष, यानी कि जो पद रिक्त हो या अध्यक्ष किसको देगा अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा। तत्कालीन सदस्यों द्वारा पारित बहुमत से अपदस्थान की 14 दिन पूर्व पहले सूचना देनी होगी आपको, उसके बाद ही वो पद छोड़ सकते हैं। उसके बाद लोकसभा भंग होने के बाद भी अध्यक्ष अगली लोकसभा की बैठक तक पद पर बने रहते हैं, जब तक दूसरी लोकसभा चुन के नहीं आती और उनमें से एक का चुनाव वो करते हैं, फिर उनको शपथ वगैरह दिलाते हैं, उसके बाद ही वो अपना पद छोड़ते हैं। लोकसभा भंग होने के बाद भी ये बता दिया, प्रोटेम स्पीकर आम चुनाव के बाद लोकसभा का सबसे वरिष्ठतम सदस्य नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। याद रखना किसके द्वारा राष्ट्रपति द्वारा। कार्य नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना, नए स्पीकर का चुनाव करना, ये सब करते हैं प्रोटेम स्पीकर। तो ये सब था लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट में हम राज्यसभा के सभापति उपसभापति उसको देखेंगे। अभी जगदीप धनखड़ का भी इस्तीफा भी हुआ है, अब नए कौन आए हैं वो भी देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।